हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दानिश मेमन और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी सेक्शन का प्लास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस या फिर सेक्शन मॉडुलस और उसका सब फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, ये कोई जैसा आई सेक्शन है। ये कोई जैसा आई सेक्शन है जिसका विड्थ ऑफ प्लेन जो है वो 100 mm, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 10.8 mm, बॉटम फ्लेंज 100 mm and its depth of 10.8 mm. Thickness of wave is 5.7 mm and depth of wave is total depth 200 mm. दोस्तों, तो अब देखते हैं हम। अब हमें निकालना क्या है, ZE ये फाइंड आउट करना है। ZP जो कि होता है प्लास्टिक मॉडुलस, IXX मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, देन Y बार मतलब होल सेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये सारी चीज़ें अपने को फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही हम अपना शेप फैक्टर जो है इस सेक्शन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि Y बार मतलब पूरे सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जैसे कि हम दे देते हैं इसका नाम सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सबसे पहले हम इन सारे सेक्शनों का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हर एक पर्टिकुलर इस सेक्शन का एक सेंट्रॉइड एक सेक्शन निकालेंगे। तो ये होता है हमारा फार्मूला A1 x1 बार A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 अब हमारे यहाँ सेक्शन दिया हुआ है 100 mm इंटू 10.8 mm, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10.8 mm इंटू एक्स बार। अपन जब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे वो टॉप से देखते हैं, टॉप से अपन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये सेक्शन के लिए, इस सेक्शन के लिए जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो इसका जो है डेप्थ का आधा हो जाए। तो इसका आधा कितना हो गया 5.4। ये हो हमारा x1 बार हो गया प्लस A2 एरिया अप टू 5.7 mm इंटू 178.4 mm। 5.7 इंटू 178.4 इंटू एक्स बार टू। जब एक्स बार टू निकालेंगे इस सेक्शन का, जब अपन एक्स बार टू निकालेंगे तो टोटल ये सेक्शन मतलब सेक्शन ऑफ फर्स्ट का डेप्थ और इसका सेंट्राइड सेक्शन सेक्शन ऑफ टू का, तो 10.8 प्लस 178.4 डिवाइडेड बाई 2 100 mm प्लस A3। फिर इस सेक्शन का एरिया निकालेंगे तो 100 इंटू 10.8 इंटू x3। टॉप से देखते हैं तो 10.8 प्लस 178.4 प्लस देन थर्ड सेक्शन ऑफ हाफ, because we calculate section x bar 5.4 194.6 divided by area of 1, 2 and 3, so 100 into 10.8
into 2 plus 178.4 into 5.7 equal to 1 into 10.8 into 5.4 plus 178.4 into 100 and 5.7 plus 100 into 10.8 into 194.6 divided by 100 तो ये हमारा वाई बार आया, मतलब होल सेक्शन के पूरे सेक्शन का जो सेंटर पॉइंट आया वो अपना वाई बार इक्वल टू 100 mm। दोस्तों अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इंटू वाई बार माइनस वाई, जहाँ पर वाई बार जो होल सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्सिस हम ये जो निकाले 100 mm, ये वाई बार है, माइनस वाई जिस सेक्शन के लिए हम निकाल रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट सेक्शन के लिए अगर निकालते हैं तो फर्स्ट सेक्शन के लिए उसका न्यूट्रल एक्सिस, मतलब होल सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस से लेकर उस पर्टिकुलर सेक्शन के बीच का डिस्टेंस ये होता है। तो ये 100 माइनस 5.4 का होल स्क्वायर, बिकॉज देखते हैं क्योंकि आई सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो इंटू 2 मतलब इसके सेक्शन से आधा, उधर जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इधर भी होगी, प्लस इंटू 2 प्लस अब इस वाले सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो इसके लिए फिर वही बी डी क्यूब बाई 12, जहाँ पर बी 5.7 इंटू 178.4 इंटू क्यूब बाई 12 इंटू 178.4 इंटू 5.7 एरिया इंटू वाई बार 100 माइनस, बिकॉज इस सेक्शन के लिए भी सेंट्रल पॉइंट कितना आ रहा है 100 माइनस 100 स्क्वायर मीन्स होल सेक्शन इज 0। आई एक्सेप्ट 100 इंटू 10.8 पावर क्यूब बाई 12 प्लस 100 इंटू 10.8 इंटू 100 माइनस 5.4 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5.7 इंटू 178.4 पावर क्यूब बाई 12 प्लस 0। ये हो जाएगा अपना आई एक्स। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 100 इंटू 10.8 पावर क्यूब बाई 12 प्लस 100 इंटू 10.8 इंटू 100 माइनस 5.4 होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5.7 इंटू 178.4 पावर क्यूब बाई 12 then 2204.8 into 10 to power 4 mm to power 4, then we draw I section
its dimension 178.4 mm, 100 mm, 10.8 mm. अब एज्यूम करते हैं हम किसी भी सेक्शन में एक कट कर देते हैं। अब ये एज्यूम करते हैं कि इधर वाली सेक्शन का डिस्टेंस y1 बार एंड बॉटम साइड डिस्टेंस y बार 2। Then we calculate ZP equal to plastic modulus of section. One hundred into 10.8 plus 5.7 into y bar 2 minus 10.8 equal to whole sectional area divided by 2. Then 100 into 10.8 plus 5.7 into y bar 2 minus 10.8 equal to 2 into 100 into 10.8 plus 5.7 into 178.4 divided by 2. Then y bar 2 equal to 100 mm. Total depth equal to 200 mm. y1 bar equal to 200 minus y2 bar equal to 100 mm. So y1 bar equal to 100 mm. Then we calculate plastic moment. We calculate plastic modulus ZP equal to 100 into 10.8 into इस सेक्शन का टोटल एरिया अपना y1 बार 100 mm, y2 bar 100 mm. So because we know that I section is symmetrical section and y2 bar equal to 100 mm. So y2 bar मतलब whole section 100 mm minus section of center of gravity, so 94.6 plus then 5.7 into 178.4 divided by 2 means its depth. How much its depth? So 178.4 divided by 2 means 89.2 into, and it's half because center of gravity of this section 89.2 divided by 2 into 44.6. We know that symmetrical section, so we calculate out each section of this, then multiply 2, we get it whole section of plastic modulus.
Then we calculate 100 into 10.8 into 94.6 plus 5.7 into 89.2 into 44.6 into 2, 249.6 into 10 to the power 3 mm to power cube. Now calculate section modulus. ZE equal to Ix by Y bar. Ix, we know Ix 2204.8 into 10 to the power 4 divided by 100. So ZE equal to 2204.8 into 10 to the power 2. Then shape factor, equal to S equal to ZP upon ZE. So ZP 249.6 into 10 to the power 3 divided by 2204.8 into 10 to the power 2. S equal to 249.6 into 10 to the power 3 divided by 2204.8 into 10 to the power 2. Shape factor is 1.13. So हमें इस आई सेक्शन का शेप फैक्टर 1.15 फाइंड आउट हो गया। हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? ZE मतलब कि सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट किया, ZP मतलब कि प्लास्टिक मॉडुलस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, Y bar होल सेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड शेप फैक्टर। सो धन्यवाद।